अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैक गाइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप के फ़ोल्डर की कि स्टार्टअप का फ़ोल्डर क्या होता है और उसका काम क्या होता है और उसको किस तरीके से हम अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो स्टार्टअप का फ़ोल्डर जो है वो हर विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है और जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही वो क्रिएट हो जाता है। और उसका काम ये होता है कि उसमें आप जो भी आइकन्स को या फाइल्स को इंसर्ट करेंगे, मतलब कि कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो वो उन सबको ओपन कर देगा। या आपका सिस्टम शट डाउन, आप उसको ओपन करेंगे तो जैसे आप अपने यूज़र को ओपन करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर जो जो फाइल्स होंगी उन सबको रन कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है। और स्टार्टअप के फोल्डर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हर यूज़र का अपना अलग अलग, यानी कि वो सिर्फ उसी यूज़र के नहीं होता है कि उसमें आप जो भी आइकन्स डालेंगे या सॉफ्टवेयर के लिंक डालेंगे तो वो खाली उसी यूज़र के नहीं ओपन होंगे और दूसरा यूज़र आप ओपन करेंगे तो उसमें ओपन नहीं होगा। और एक होता है मेन स्टार्टअप का फोल्डर जो सारे यूज़र्स के नहीं होता है, कि भले उस टाइम कोई यूज़र क्रिएट ना भी हो, बाद में क्रिएट करें वो उस पर भी काम करेगा। तो उसमें आप जो भी लिंक्स डालेंगे वो हर यूज़र में ओपन होगा। ठीक है। तो अब इसको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में नॉर्मली डेली जो है वो सेम काम हो रहा होता है, कि यानी कि एक्सेल पे भी काम होता है, एमएस वर्ड पे भी काम होता है और ईमेल्स के लिए नॉर्मली आउटलुक यूज़ किया जाता है तो आउटलुक भी ओपन होता है। ठीक है। तो डेली जो है वो अपना यूज़र ओपन करने के बाद इन सब सॉफ्टवेयर्स को ओपन करते हैं। तो अगर आप इन सब सॉफ्टवेयर्स के लिंक्स को जो है वो स्टार्टअप के फोल्डर में इंसर्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो आपको जो है वो बार बार इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल जब लॉग ऑफ होकर लॉग इन होंगे अपने यूज़र में तो उन सारे सॉफ्टवेयर को खुद ब खुद ओपन कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दिखाता हूँ सबसे पहले आपको कि वो कहाँ पर होता है फोल्डर और यूज़र वाला कहाँ होता है और ऑल यूज़र वाला कहाँ पर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है आपके यूज़र के लिए बता रहा हूँ कि आपके यूज़र में कहाँ पर होता है। आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे रन लिखेंगे। रन लिखने के बाद यहाँ पे परसेंटेज के साइन के साथ आप लिखेंगे ऐप डेटा और ऐप डेटा लिखने के बाद ओके करेंगे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसके बाद विंडोज़, विंडोज़ के बाद स्टार्ट मेन्यू और स्टार्ट मेन्यू के बाद प्रोग्राम्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप का फोल्डर आया है। ठीक है। और ये जो है ये आपके मैक यूज़र के लिए है, खाली जो मैंने यूज़र बनाया हुआ है, मेरे यूज़र का नाम जो है वो मैक है। ठीक है। तो ये खाली मेरे यूज़र के लिए है। तो मैं स्टार्टअप के फोल्डर को ओपन करता हूँ और अभी देखें मैंने यहाँ पे इसमें जो लिंक डाला हुआ है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का डाला है कि जैसे ही मैं अपने यूज़र को ओपन करूँ तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर दें। ठीक है। तो चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं। मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ और लॉग आउट करके जब मैं लॉग इन होऊंगा तो ये इसको ओपन कर देगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिएगा आपके थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर देगा, यानी कि उस फोल्डर के अंदर जो जो लिंक्स होंगे उनको ओपन कर देता है। अभी मैंने खाली एक लिंक डाला है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, तो ये खाली उसको ओपन करेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर जो जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप उनको उन स्टार्टअप के फोल्डर में जो है वो इंसर्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद उनको ओपन कर देगा। अच्छा, जो स्टार्टअप की लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में शो कर दी है, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये विंडोज़ 8 के लिए है। हर विंडो में इसका जो एड्रेस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो विंडोज़ जो मैंने अभी आपको बताया है विंडोज़ 8 के लिए है, ये विंडोज़ 8 में काम करेगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इसी यूज़र के लिए और एक होता है सब यूज़र के लिए। तो अभी मैंने जो है वो अपने यूज़र को खोला था मैक का, तो अब मैं जो है इसको लॉग आउट होता हूँ और साइन आउट होने के बाद मेरे पास जो दूसरा यूज़र बना हुआ है एबीसी के नाम से, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो अब देखिएगा कि इसमें जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन नहीं होगा क्योंकि मैंने इसके स्टार्टअप में जो है उसको पेस्ट नहीं किया था। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे इसको ओपन हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन नहीं हुआ है क्योंकि वो खाली जो है वो मैक के लिए है। जो मेरा मैक दूसरा यूज़र बना हुआ है मैक के नाम से, वो खाली उसके लिए था। ठीक है। अब अगर मुझे सबके लिए करना हो कि जितने भी यूज़र हैं उन सब में हो तो वो किस तरह से करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सीधा साइन आउट होके इस पर आता हूँ और अब जब मैं इस पर लॉगिन होगा तब देखिएगा कि इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को खुद ब खुद ओपन कर देगा, क्योंकि मैंने स्टार्टअप में डाला है कि जैसे मैं लॉगिन हूँ तो वो उसको ओपन कर दे। तो अभी हमारे पास ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए कि यहाँ पे खुद ब खुद इसको ओपन इसने कर दिया है। ठीक है। अब मुझे अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे यूज़र पे काम हो तो उसके लिए क्या होगा कि आप सिंपल माई कंप्यूटर में जाएँ, इसके बाद सी में और उसके बाद यहाँ से आपको जो है वो हार्ड फाइल को ओपन करना पड़ेगा।
इसके बाद आप आएंगे प्रोग्राम डेटा में, फिर माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद विंडोज़, स्टार्ट मेन्यू, प्रोग्राम्स, एंड देन यहाँ पे जो स्टार्टअप का फोल्डर है ये ऑल यूज़र के लिए है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला है। तो अब अगर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट किया हुआ है वेलकम टू माई गाइड, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिस्टम पे अब जितने भी यूज़र्स हैं वो जब भी ओपन हो तो उनको जो है ये टेक्स्ट ओपन हो जाए। तो मैंने इसको जो है वो ऑल प्रोग्राम्स के स्टार्टअप में पेस्ट कर दिया है। तो जैसे ही कोई भी यूज़र है वो जैसे ही ओपन होगा तो उन सबके पास जो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आप कि काम कर रहा है या नहीं। मैं इसको साइन आउट करता हूँ और जो मेरा दूसरा यूज़र है ABC के नाम से, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब देखते हैं कि वो हमारा काम कर रहा है या नहीं, इसमें वर्डपैड ओपन हो रहा है या नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्डपैड ओपन हो गया है। और तो इस तरीके से आप जो है वो कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख कर, या फिर आप कोई चाह रहे हैं कि जितने भी यूज़र हैं उन सब में सॉफ्टवेयर आज भी ओपन हो जाए, तो आप उसका लिंक जो है वो ऑल स्टार्टअप के ऑल प्रोग्राम्स ऑल यूज़र वाले स्टार्टअप में पेश कर दें। तो जितने भी यूज़र्स होंगे उन सब के अंदर वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मैक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके अलावा अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में शो कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए मैं आपको गाइड कर सकूँ।